लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की प्रदेशीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। महासंघ का अधिवेशन 17 और 18 जनवरी 2026 को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित होगा, जहां पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जाएगा। कर्मचारियों ने राज्य कर्मियों की भांति सेवानिवृत्ति उपरांत अवकाश नकदीकरण की सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और स्पष्ट सेवा नियमावली लागू करने की मांग रखी। दैनिक वेतन व संविदा कर्मियों के विनियमन, कोरोना काल में रुके भत्तों की बहाली और कार्य परिषद व विभागीय समितियों में कर्मचारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। बैठक का संचालन महासंघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण मिश्र की अध्यक्षता में हुआ और प्रमुख विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज की जो बैठक है उसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं, जिस पर हम आज निर्णय लेंगे। इसमें प्रमुख रूप से विश्वविद्यालयों में कार्यरत दैनिक दर के कर्मचारी जो हमारे हैं, उनको रेगुलर करने की बात हम लोग आज तय करेंगे कि कैसे उस पर विचार किया जाए, कैसे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से बात की जाए। दूसरी बात, जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हमारे यहाँ रखे जा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, उस प्रथा को ख़त्म किया जाए। जो पूर्व की हमारी प्रथाएं थी दैनिक दर रखने की, और उनको कंटिन्यूअस काम करने के बाद फिर रेगुलर करने की व्यवस्थाएं जो थी हमारे पास, वो उसे पुनः उसे लागू किया जाए। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी गई है, जिससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को इस सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हम आज इस पर भी निर्णय लेंगे कि शासन को हम जो है इस संबंध में अपनी पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से कैसे उनको हम अपनी बात पहुंचाएं, इस पर भी आज हम निर्णय करेंगे। क्योंकि चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को कोई न कोई बीमारी हो जाती है, और मुख्य रूप से गंभीर बीमारी हो जाने पर कम वेतन भोगी कर्मचारी हमारा जो है उस बीमारी को झेल नहीं पाता है, अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कैंसर है, गुर्दा है, लीवर है, इन सब बीमारियां जो होती हैं, इन सब बीमारियों में 5 लाख 6 लाख का खर्च आता है, जो कम वेतन भोगी इसको नहीं प्रोवाइड कर सकता। ऐसी स्थिति में जब आपने पूरे प्रदेश को दिया तो मुझे भी दीजिए, यह मेरा मुख्य डिमांड है। तीसरा है हमारा जो है ये अवकाश नकदीकरण, जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री से इस मंच के माध्यम से, इस कार्यकारिणी की आज बैठक के माध्यम से हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जैसे आपने सबको दिया, उसे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी दे दें। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी की आज बैठक जो बुलाई गई है, इसमें प्रमुख विषय ये है कि हमारा अधिवेशन की तिथि सुनिश्चित करना है, और उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के उपरांत अवकाश नकदीकरण की सुविधा जो 22 अगस्त 2012 से अवरुद्ध कर दी गई थी, उस पर अवरोध समाप्त किया जाए। राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस की सुविधा विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी दिया जाए। जो विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन विश्वविद्यालयों को वेतन मद में अनुदान की धनराशि पूर्ण की जाए, और राज्य कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पेंशन का लाभ ट्रेजरी से दिया जाए। साथ ही दैनिक वेतन 24 फरवरी 2016 को एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि ऐसे वर्ग 4 दैनिक वेतन मास्टर रोल कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2001 के पूर्व की हो, वर्तमान में उसी अवस्था में कार्यरत हो, उसको कुछ कंडीशन दिया था कि उनको रेगुलर करने के लिए, वो राज्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू है। तो हमारी मांग है कि 2001 की परिधि को बढ़ाते हुए उसको 2010 किया जाए, अर्थात 2010 तक जो ऐसे वेतन वर्ग 4 दैनिक वेतन मास्टर रोल कर्मचारी नियुक्त हैं, उनको वो विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण और पद न होने की अवस्था में अधिसंख्य पद सृजन करके उनको रेगुलर कर दिया जाए। ऐसे कुछ अन्य मांगे हैं, लेकिन हम वर्तमान सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों की जो कर्मचारियों की जो समस्याएं उसकी ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं, और साथ ही उनसे अनुरोध करते हैं कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के प्रयास से केंद्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों को ग्रेड मिला, A+, ऐसे करके सुविधा मिली है, जिसमें माननीय भारत सरकार द्वारा
पीएम ऊषा जिसको कह सकते हैं, उसमें धनराशि अवमुक्त की गई है। अर्थात विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के विकास, सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में जो काम किया है, उसको देखते हुए विश्वविद्यालय कर्मचारियों की जो शासन स्तर पर लंबी समस्या है उसको निराकरण कराने में कृपा करें, हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं।